सोलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सब मस्त होंगे। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर के बारे में, यानी कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में। आई होप गाइस आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने वर्कबुक कंप्यूटर के बारे में बात कर लिया था, तो आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के बारे में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी गाइस, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा समझाने में समय लगा है, क्योंकि इसमें 5 पार्ट हैं, ठीक है। और पांचों पार्ट को मैं डिवाइड करके आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना देरी किए बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तो फाइनली गाइज आप लोग समझ गए होंगे कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो मैं बिना देरी किए बढ़ता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। तो फर्स्ट नंबर पे हम लोगों का आ जाता है गाइज इनपुट, क्योंकि मैंने बोला था ना, वीडियो को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा इनपुट, क्योंकि हम सबको एक एक करके पढ़ना है ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। गाइज मेरे सब्सक्राइबर आप लोग मत देखिए, ठीक है। सब्सक्राइबर कम है, लेकिन मैं ज्ञान आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ जाएगा हम लोगों का प्रोसेसिंग, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हम लोगों का स्टोरेज था गाइज, ठीक है। फिर अगला नंबर आ जाता है फोर्थ पे कंट्रोल। कंट्रोल किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से जानेंगे गाइज। लास्ट वाला तो सबसे मेन है, जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो। लास्ट वाला हम लोगों का है आउटपुट। आउटपुट अगर आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा ज़रूर, फिलहाल मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाला हम लोगों का है इनपुट। तो इनपुट किसे कहते हैं बता दूं मैं आप लोगों को। कंप्यूटर में डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है, ठीक है। आई होप गाइस आप लोग समझ गए होंगे इनपुट का डिफिनेशन, ठीक है। तो मैं एक बार इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कंप्यूटर में डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को डालने के लिए इनपुट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो उसमें डाटा कंप्यूटर में डालते हैं आप लोग, तथा इंस्ट्रक्शन यानी कि जो सूचना देते हैं उसे, वह उसी के हिसाब से कार्य करता है। और इंस्ट्रक्शन और डाटा आप लोग इनपुट के माध्यम से देते हैं, यानी कि कीबोर्ड या माउस से, ठीक है। तो फाइनली गाइस हम लोग अब समझ लेते हैं सेकंड वाला क्या है, ठीक है। सेकंड वाला हम लोगों का है स्टोरेज। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टोरेज की परिभाषा, उसके बाद हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। स्टोरेज की परिभाषा पहले आप लोग सुन लीजिए, ठीक है। डाटा तथा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है, ताकि आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसे एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। डाटा तथा इंस्ट्रक्शन, डाटा जो होता है तथा इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचना जो होती है, उसको मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है, ठीक है। किस में स्टोर किया जाता है? मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है, ताकि आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग किया जा सके, ठीक है। जैसे आप लोग कोई म्यूजिक डाउनलोड करते हैं तो वो कहाँ स्टोर होता है? स्टोरेज में जाके स्टोर होता है, चाहे इंटरनल स्टोरेज में स्टोर हो, चाहे कोई दूसरे स्टोर में स्टोर हो जाकर, लेकिन स्टोर होता है। आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे स्टोरेज के बारे में भी। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले का। तो फाइनली गाइज हम लोग बात कर लेते हैं अपने थर्ड नंबर वाले की, ठीक है। थर्ड नंबर वाला है हमारा इनपुट। क्या है इनपुट? इनपुट द्वारा डाटा पर इंस्ट्रक्शन के अनुसार अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं कर उसे सूचनाओं में बदला जाता है तथा वांछित कार्य संपन्न किए जाते हैं, ठीक है गाइज। इनपुट द्वारा डाटा पर इंस्ट्रक्शन, जो डाटा होता है उस पर सूचनाओं के अनुसार अंकगणितीय, क्या अंकगणित तो आप लोग पढ़े होंगे, वही अंकगणित, इसे अंकगणित में बदला जाता है। जैसे आप जो भाषा लिखते हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर वह भाषा नहीं सीखता है, ठीक है, वह भाषा नहीं समझता है, वह बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट प्रदान करता है, ठीक है गाइस। अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं कर उसे सूचनाओं में बदला जाता है, वह बाइनरी नंबर समझता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अंकगणितीय। क्या समझता है? अंकगणितीय। कंप्यूटर अंकगणितीय भाषा समझता है। आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे, जिससे अंकगणितीय गणनाएं कर इसे आपको रिजल्ट प्रदान करना होता है। तो फाइनली गाइज हम लोग बात कर लेते हैं अपने फोर्थ नंबर की, कंट्रोल के बारे में, यानी कि नियंत्रण के, ठीक है। विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। जो हम लोग विभिन्न प्रक्रियाएं करते हैं, उनके बीच जो तालमेल स्थापित करने की प्रक्रिया होती है, वो कंट्रोल कहते हैं उसे, ठीक है। और कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है। अगर कंट्रोल कंप्यूटर के अंदर ना पाया जाए तो आपका वो डाटा डिलीट कर सकता है या आपका डाटा कहीं सेंड कर सकता है, ठीक है। वो उनके बीच तालमेल को स्थापित करता है।
आई होप गाइज आप लोग समझ रहे होंगे। गाइज यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि गाइज एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है गाइज, मेरे पास गाइज समय नहीं रहता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक ना एक वीडियो रोज डेली लाता रहता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए गाइज सपोर्ट करना ना भूलिएगा। तो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे कंट्रोल के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट वाले के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फाइनली गाइज हम लोग बात कर लेते हैं अपने लास्ट वाले के बारे में, आउटपुट, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात, यानी कि जब आप उसे कोई कमांड देते हैं या फिर कोई इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो आप उसे जब कमांड देते हैं तो सूचना या परिणाम देने के पश्चात जो यूजर के सामने उसका कंटेंट प्रदर्शित होता है, जो रिजल्ट प्रदर्शित होता है, वही आउटपुट कहलाता है। ठीक है, आउटपुट हमें दो रूपों में प्राप्त होता है। नंबर 1 हार्ड कॉपी आउटपुट, नंबर 2 सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। ये हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है और सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या होता है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप गाइज आप लोग समझ गए होंगे आउटपुट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है। ठीक है, इनपुट क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, सबके बारे में मैंने डिटेल से बात कर ली है। ठीक है, तो गाइज वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।